नमस्कार। विश्व शांति दर्शन चैनल के यशवंत व्यक्तिमत्व विकास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे जीवन का स्पीड बहुत बढ़ गया है। इसी भागदौड़ी में अब खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए आज योगा का महत्व लोग जानने लगे हैं। योगा से हम अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पा सकते हैं। आज का कार्यक्रम भी योग अभ्यास पर आधारित है और उसे प्रस्तुत कर रही है श्रीमती हर्षा बोरा जी। हर्षा जी का आज का एपिसोड हठ योगा पर आधारित है। अब हम हठ योगा में जो 8 आसन, जो 8 प्राणायाम, जिनको 8 कुंभक कहा जाता है, उनमें से हम देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे शीतली प्राणायाम और सितकारी प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम जो है, ये अपने शरीर में जो उष्णता क्रिएट होती है या जो हीट क्रिएट होती है, उनको कम करने में मदद करता है। ये दोनों प्राणायाम अलग अलग है, बट दोनों का इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक एक सरीखा होता है। इन दोनों प्राणायाम की वजह से अपने शरीर में जो एसिडिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं या जो गर्मी में अपने शरीर में बदलाव आते हैं, होम्योस्टेसिस जो होता है अपने बॉडी का, वो मेंटेन नहीं हो पाता, उसको मेंटेन करने के लिए यह प्राणायाम बहुत ही महत्वकारक है। हठ योग प्रदीपिका में पहले सितकारी प्राणायाम बताया गया है और उसके बाद शीतली प्राणायाम बताया गया है। ये दोनों आसन के लिमिटेशन पहले हम जान लेते हैं। जिन लोगों को भी कोल्ड और कफ की फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स होती है, द फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स ऑफ साइनस ऑल्सो, वो इस प्राणायाम को ना करे या फिर प्रॉपर गाइडेंस से प्रॉपर स्टेजेस में इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अल्सो जिनको अस्थमा है या जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है, वो इस प्राणायाम को ना करें। यह प्राणायाम के जो भी बेनिफिट्स है वो हम प्रैक्टिस के बाद करेंगे। तो पहले हम देखते हैं सितकारी का अभ्यास कैसे करना है। इसके जो लाभ हमें होते हैं वो हम अपने अभ्यास के बाद देखेंगे। फर्स्ट विल सी हाउ टू डू द सितकारी प्राणायाम। इसका अभ्यास कैसे करा जाता है ये पहले हम देखेंगे। कोई भी आसन करने से पहले ध्यान रहे, हम कोई भी ध्यानात्मक आसन, ध्यानात्मक मतलब जिसमें अपनी कमर, अपनी पीठ, अपनी गर्दन पूरी तरह से सीधी रहेगी, शोल्डर्स जिसमें अपने पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे, और हम कोई भी आसन में लंबे टाइम तक, लंबे देर तक जिसमें बैठ सकते हैं, उस आसन को हमें लेना है। तो इससे पहले वाले एपिसोड्स में हमने पद्मासन देखा था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानात्मक आसन बताया गया है। तो इस प्राणायाम के लिए पहले आप कोई भी पद्मासन अडॉप्ट करें। पद्मासन को अडॉप्ट करें, उसके बाद अपने कमर को, गर्दन को सीधा रखेंगे, पूरी तरह से शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, अपने ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे। अपने हाथों को चाहो तो आप घुटनों के ऊपर रख सकते हो या फिर कोई भी मुद्रा में, जैसे ध्यान मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, कोई भी मुद्रा में आप हाथों को रख सकते हो। सो हियर वी आर गोइंग टू टेक ध्यान मुद्रा, द चिन्ह मुद्रा। हाथों की ध्यान मुद्रा लेने के बाद धीरे से आंखों को बंद करेंगे, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे, सांसों को रिलैक्स करेंगे। यह अपनी प्री पोजीशन रहेगी। प्राणायाम के लिए जो अपनी पोजीशन बनानी होती है, यह पोजीशन अपनी रहेगी। इस सितकारी प्राणायाम में हम इनहेल फ्रॉम द माउथ रहेगा। इट मीन्स अपने मुंह से हम सांस को अंदर लेंगे और सांस बाहर हम नाक से छोड़ेंगे। इनहेल फ्रॉम द माउथ एंड एक्सहेल फ्रॉम द नोज। इसमें हम क्या करेंगे, जो अपना अपर टिप्स है और लोअर टिप्स जो है सामने के, उनको एक के ऊपर एक रखेंगे और अपने दांतों के बीच में जो गैप आता है, उससे हम सांस को अंदर भरेंगे।
लंबी गहरी सांस अंदर भरनी है। जितनी सांस हम अंदर ले सकते हैं उतनी ज़्यादा सांस हमें अंदर लेनी है, और सांस छोड़ते हुए हम नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे इन द वेरी बेसिक लेवल। धीरे धीरे हम इसको प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर 4 काउंट्स में सांस अंदर ले रहे हैं तो हमें 8 काउंट्स में सांस को बाहर छोड़ना है। सो इनहलेशन एक्सहेलेशन रेशियो विल बी 1:2। तो पहले हम देखते हैं कि सांस अंदर कैसे लेनी है। सो विल जो अपने टीथ जो है उनको एक के ऊपर एक लेंगे। टीथ विल बी लाइक दिस, ओके, and from the gap we will take inhale. So I'll show. Eyes will be closed, back will be straight, neck will be straight, body will be relaxed. अपनी सांसों को, अपने शरीर को स्थिर करने के बाद हम सितकारी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा, सांस लेते हुए थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, दैट इज़ फाइन। जैसे हम सिप करते हैं, कोई भी चीज़ को फोर्सफुली सिप करते हैं, पानी को भी, तो जैसी आवाज़ आती है वैसी आवाज़ इसमें से निकलेगी, वो हमें महसूस करनी है। सांस अंदर ले ली, सांस अंदर पूरी तरह से भर गई, देन वी विल एक्सेल फ्रॉम आवर नोज वेरी डीपली, वेरी स्लोली एंड वेरी जेंटली। सो we'll see couple of rounds one more time. Eyes will be closed, back will be straight. So now we'll see how to do this. We'll take pre-position. Back will be straight, shoulders relaxed, body relaxed, breathing normal. For Sitkari, inhale. So हम inhale करेंगे, deep inhalation. Same way, very slowly and gently we will exhale also. So again inhale deeply. Exhale completely and deeply, very slowly you have to exhale. And so इस प्राणायाम के आप कम से कम 10 से 11 राउंड कर सकते हैं, सो दैट अपने बॉडी में धीरे धीरे ये इफ़ेक्ट करना, इसका लाभ होना शुरू होते रहेगा। तो यह प्राणायाम के बेनिफिट्स अब हम देखते हैं। जैसे कि हमने देखा, इस प्राणायाम को हम कोल्ड होता है या फिर जब साइनस प्रॉब्लम्स होती है तब नहीं करेंगे। इट मीन्स उसके कॉन्ट्रास्ट, जब भी अपने बॉडी में हीट रहेगी तब इस प्राणायाम को हमें करना है। व्हेन वी आर गोइंग टू एनी हाई अल्टीट्यूड, या फिर हम
कोई भी बहुत एक्सर्शन वाला काम कर रहे हैं या फिर बहुत ठंड में है, तो इस प्राणायाम को करने के बाद अपने शरीर का जो होम्योस्टेसिस जो होता है, जो बैलेंस होता है इंटरनल ऑर्गन्स का, वो बने रहता है। अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, तो वो इस प्राणायाम को ज़रूर करें। इससे उनके बॉडी का जो हाइपरटेंशन है वो कम होने में मदद रहेगी। Also, those people who are very anxious या those who are suffering from the anxiety, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। जिनके मन में भी बहुत चाउस चलते रहता है, बहुत मेस चलते रहता है, बहुत विचार चलते रहता है, वो इस प्राणायाम को कपल ऑफ राउंड्स करके भी अपने मन को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं। ये बिगिनिंग में हम इस आसन को कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, हम आगे के एपिसोड्स में इसको बंधों के साथ कैसे किया जाता है, जो जालंधर बंध, मूल बंध, उड़ियान बंध, ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है जिसको लॉक कहा जाता है, हम इस अभ्यास को कर सकते हैं।